तो आंखें चौंधी आने लगती हैं। एक वक्त वो आता है कि आफताब बिल्कुल बीचों बीच आसमान में होता है, जिसे निस्फुन नहार कहते हैं। उस वक्त जब निस्फुन नहार पर सूरज होता है तो किसी आंख में ताकत नहीं कि सूरज को देख सके। वाह, क्या बोलो, देख सकते हो? अंधे हो जाओगे, नहीं देख पाओगे। तो पता ये चला सूरज की वही किरणें जो उसके लिए जलवे थी, वही किरणें उसके लिए पर्दा बन गई। जो जलवा था उसका वही पर्दा हो गया। तो जलवा था सूरज की तरफ से, पर्दा हो गया वो हमारी तरफ से। ऐसे ही जरा समझो, मुस्तफा के रुखे नूर से एक पर्दा उठाया गया तो लाखों पर्दे नजर आ गए, यूं कि उनके रुखे रोशन को कोई देख ही नहीं पाया। हर एक से वो छुप गया जो हकीकी हुस्न था। तो हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। कोई खबर दे तो क्या खबर दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे। मेरे अजीजों, अब जरा तवज्जो फरमाओ। अल्लाह पाक जल्ल मजदू कुरान पाक में ये वाक़या मेराज बयान फरमाता है, बल्कि इसरा बयान, और फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। पाक है वो परवरदिगार जो अपने खास बंदे को ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। दो मस्जिदें थी उस वक्त, बहुत मालूमाती चीजें हैं, उनको समझो। एक थी मस्जिद हराम यानी खाना काबा वाली मस्जिद, और एक थी मस्जिद अक्सा जो हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाई थी। मस्जिद अक्सा ये काबा बनाया खलीलुल्लाह ने, और वो मस्जिद अक्सा बनाई हजरत सुलेमान ने। मेराज हुई मस्जिद हराम से। यार क्या ए मेरे अजीजों, मैं बंद कर दूं सुनाना क्या? ये बताओ मुझे, बताइए। ये दो चार लोगों को ये बुद्धू है, बिल्कुल अक्ल से पैदल हैं? बताओ, कोई उठा तो उसकी खैर नहीं है। बहुत बर्दाश्त कर लिया। पता नहीं ये कौन सी कौम है। मेराज शरीफ का वाकया ये से मालूम ना हो तो फिर क्या है, क्या जिंदगी है तुम्हारी? हद हो गई बिल्कुल। हराम से इब्तिदा हुई मेराज की, और मस्जिद अक्सा पर जमीनी सफर की इंतहा हुई। ये मुल्क अरब में है, मुल्क अरब में है मक्का शरीफ, और मुल्क शाम में है मस्जिद अक्सा शरीफ। दो ही मस्जिदें थी, एक मस्जिद से सफर की, जमीन वाले सफर की इब्तिदा, और एक मस्जिद तक जमीन के सफर की इंतहा। वहां से फिर ऊपर गए हैं मुस्तफा। सवाल ये है कि मक्का शरीफ से ही हुजूर ऊपर क्यों ना चले गए? अल्लाह पाक ने मक्का शरीफ ही से मस्जिद हरामी से हुजूर को ऊपर क्यों ना बुलाया? क्या राज था इसमें? सुनिए, बात ये थी कि दो ही मस्जिदें थी, मक्के शरीफ की और मुल्क शाम की मस्जिद, फलस्तीन की मस्जिद। मस्जिद फलस्तीन यानी मस्जिद अक्सा ने अल्लाह पाक की बारगाह में गुजारिश की, मालिक व मौला तेरे बहुत से नबी मेरे अंदर आ चुके हैं, मेरे अंदर वो नमाजें पढ़ चुके हैं,
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। बहुत से नबियों ने और रसूलों ने मेरे अंदर नमाजें पढ़ी हैं, मगर तेरा आखिरी हबीब, आखिरी रसूल, आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुबारक वसल्लम। वो आज तक मेरे अंदर तशरीफ नहीं लाए। हे मालिक मौला, क्या उनके कदमे पाक की बरकत से मैं महरूम रह जाऊंगी? रब्बे करीम ने उसकी इस फरियाद को सुन लिया और फरियाद को सुनकर फरमाया मस्जिद अक्सा तेरे अंदर और नबियों ने नमाजें पढ़ी हैं, मेरा नबी, मेरा आखिरी नबी और हबीब भी तेरे अंदर नमाज पढ़ेगा नहीं बल्कि पढ़ाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसी खास इमामत फरमाएगा कि वो उम्मतों को नहीं पढ़ाएगा नमाज, उम्मतों के नबियों को पढ़ाएगा। नबियों को पढ़ाएगा, रसूलों को पढ़ाएगा। ऐसी नमाज, ऐसी जमात तेरे अंदर कायम कर दूंगा। ए मस्जिद अक्सा, तेरी खुशनसीबी की इंतहा नहीं रहेगी कि नमाज पढ़ाने वाला मेरा मुस्तफा और पढ़ने वाले मेरे सब अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इसीलिए फरमाया नमाज अक्सा में था यही सिर, यही राज था। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानिए अव्वल आखिर। जो पहले आ गए थे वो पीछे खड़े हैं जी। नमाज अक्सा में था यही सिर कि आया हो मानिए अव्वल आखिर के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा हजरात, नमाज ये मेराज हुजूर की जो हुई दिन में हुई कि रात में, पता है किसी को? देखो ये इसीलिए तो मैं सुना रहा हूँ, इसीलिए सुना रहा हूँ कि तुम्हें पता लग जाए मेराज का कुछ वाकया मालूम हो जाए। रात में हुई, दिन में नहीं हुई। अरे अब तो बोल दो अल्लाह के बंदो, अब तो बोलो काय में हुई, दिन में या रात में? अच्छा एक बात बताओ, कयामत दिन में आएगी कि रात में आएगी ना? अरे कयामत आएगी ना, बोलो सबका ईमान है दिन में आएगी कि रात में? कुछ नहीं मालूम। कयामत दिन में आएगी और जुमे के दिन आएगी। दिन भी होगा जुमे का, कोई दीवार लीप रहा होगा, कोई घर लीप रहा होगा, कोई सो रहा होगा, कोई जाग रहा होगा, कोई खेती कर रहा होगा, कोई जंगल में होगा, कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा। अचानक क़यामत आ जाएगी और सब मर जाएंगे। तो क़यामत दिन में होगी, मेराज रात में होगी। मेराज रात में हुई। ये कौन है? नवाब ही ठहरे। तवज्जो है, तवज्जो है। तो मेराज हुई रात में, उजाली रात में नहीं हुई, अंधेरी रात में हुई। ए लोगों, अंधेरी रात में क्यों हुई, उजाली रात में क्यों नहीं हुई, फिर दिन में क्यों नहीं, मेराज रात में क्यों हुई? अगर दिन में होती, आलल ऐलान होती मेराज, तो सहाबाए किराम भी जमा होते और कुफारे मक्का, मुशरिकीन मक्का भी जमा होकर देखते कि कैसे दूल्हा बनाए जा रहे हैं, कैसे फरिश्ते जमघट लगाए हुए हैं, कैसे जिब्रील नहला रहे हैं, कैसे जिब्राइल हुजूर को गुस्ल दे रहे हैं। सारे फरिश्ते जो 1,24,000 फरिश्ते, 2,80,000 फरिश्ते आए थे, वो सब भी होते और ये मुशरिकीन मक्का भी होते। यहाँ तक कि अबू जहल लाइन भी हो सकता था, उतबा शैबा अबू लहब, ये सब के सब हो सकते थे।
ये देखते तो क्या देखते, जन्नती बुराक को देखते और जन्नती दुशाले को देखते और जन्नती जोड़े को देखते जो मुस्तफा के लिए भेजा गया था। देखते कि नहीं, अरे देखते कि नहीं देखते, तो मुसलमान देखते तो कोई बात नहीं, लेकिन काफिर और मुशरिक देखते, ये खुदा को गवारा न हुआ इन मुशरिकों पे मैंने जन्नत हराम कर दी है, तो जन्नती न बुराक दिखाऊंगा, न जोड़ा दिखाऊंगा, न जन्नती दुशाला दिखाऊंगा, इसलिए मेरा आज दिन में नहीं की रात में अता फरमाई। वाह वाह सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है नहीं जी बोलो, पीछे वाले बोलो अच्छा लग रहा है, रात में हाथ उठा के बोलो अच्छा लग रहा है, कहो या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। उसकी बरकतें मेराज की अल्लाह हमें भी अता फरमा। रात में हुई तो उजाली रात में नहीं हुई, अंधेरी रात में। चांद था उजाली रात वाला, 14वीं के चांद को भी गायब कर दिया गया। 27वीं रात को मेराज हुई, दिन में सूरज होती तो सूरज होता, रात में हुई वो भी अंधेरी रात में, उजाली रात में नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि आज मुस्तफा के रुखे रोशन से एक पर्दा उठाया जाने वाला है, तो सूरज की कहां ताकत के सामने आ सके और चांद की कहां हिम्मत के मुंह दिखा सके। इसलिए रात मेराज हुई, अंधेरी रात, और एक पर्दा उठने से उजाला तो हो ही जाएगा, उजाला हो ही जाएगा, तो हो ही जाएगा। यहाँ से लेके अर्श तक उजाला ही उजाला था, वो चांद और सूरज का नहीं, वो मुस्तफा के नूर का उजाला था। सुभान अल्लाह। हज़रात, चांद और सूरज सितारे थे, मगर चांद और सूरज गायब। अब ये आसमान के तारे हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए जब नहा रहे थे हुजूर, और ये अपने पूरे वजूद को हर सितारा कटोरा बनाकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और नूर की खैरात मांगने लगा। तो जो पानी बदले अक़दस से गिर रहा था वो जमीन पे नहीं गिरा, आसमान के तारों के कटोरों में आ गया, और हर तारे बरकत रखी हुई उस पानी में, ये हर तारे का कटोरा भर गया और वो लिए चला गया, वो लिए चला गया, वो लिए चला गया। सुभान अल्लाह। नहाने आला हज़रत इसीलिए फरमाते हैं, नहाने में जो गिरा था पानी, नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। वाह, मुझे बहुत मजा आने लगा तकरीर करने में। अगर तुम्हें मजा आ रहा हो तो बताओ। आ रहा है तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर कहाँ थे उस रात? उम्मे हानी के घर। औरतें भी जरा सुने, गौर करें। हजरत उम्मे हानी हुजूर की चचा साथ बहन थी, उम्मे हानी बिन्ते अबी तालिब। उनके घर हुजूर आराम फरमा रहे थे। आज की रात दिन भर हुजूर ने जो इस्लाम की दावत दी, काफिरों ने बहुत सताया हुजूर को, मगर हुजूर आज की रात अपने घर नहीं गए, उम्मे हानी के घर आए। दरवाजे पे दस्तक दी और फरमाया, मेरी बहन उम्मे हानी, आज अल्लाह का रसूल तुम्हारे घर मेहमान रहना चाहता है। सुभान अल्लाह। क्या तुम मेहमान नवाजी के फराइज अंजाम दोगी? क्या मेहमान नवाजी करोगी? तो हजरत उम्मे हानी तो झूम उठी और कहने लगी, अल्लाह के हबीब, उम्मे हानी की ऐसी किस्मत कहाँ कि अल्लाह का प्यारा मेरे घर मेहमान हो जाए। दाढ़ी वाले नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है?
बोल रहे हो? अल्लाह का हबीब मेरे घर मेहमान रह जाए, इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या होगी। और ऐसा लगता है कि हुजूर उनके घर ले जा, तशरीफ ले जा। ये भी एक हिकमत होगी कि क़यामत तक मेरी बहन उम्मे हानी का मेरे साथ अब जिक्र किया जाए। सुभान अल्लाह। जो कुछ माहज़र था, जो खाना था, वो पेश कर दिया। हुजूर ने खाना खाया और आराम फरमाया, आराम फरमाने लगे। सरकार को मीठी नींद आ गई। एक एक जुमले पे गौर करो, मीठी नींद आ गई। अरे अल्लाह के हबीब की तो शान ये थी कि पूरी पूरी रात जाकर अपनी उम्मत के लिए दुआएं करते थे। आज की रात क्या हुआ कि हुजूर को सरे शाम ही नींद आ गई, और ऐसी मीठी नींद आई कि जिब्रील के बार बार जगाने पर जागे। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हुजूर जानते थे, अल्लाह ने उनको खबर दी थी कि आज और रातें जो थी वो उम्मत के लिए बख्शिश की दुआओं की रातें थी, और आज की रात मेराज की रात है, ये उम्मत की बख्शिश की रात है। सुभान अल्लाह। कहाँ गया वो नारे वाला? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे। आराम फरमाने पिछली रात आ गया था। हजरत उम्मे हानी ने क्या किया? औरतें जरा गौर करें। हजरत उम्मे हानी ने नंगी तलवार ले ली। जब हुजूर आराम फरमा रहे हैं, नंगी तलवार ले लिए और अपने घर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। पहले ऐसे मिले जुले घर नहीं होते थे, बहुत दूर दूर घर होते थे। तो चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। किस लिए? कि हुजूर के दुश्मन हैं, बहुत से कुफार दुश्मन हैं। आज अगर कहीं ऐसा न हो कि कोई काफिर इधर आ जाए और ताक में हो, इधर आ जाए मेरे हबीब के पास, तो कहीं नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए नंगी तलवार लेकर चारों तरफ गश्त कर रही हैं। हिम्मत हो तो ऐसी हो, वाह वाह, जानिसारी हो तो ऐसी हो, अपनी जान को हलाकत में डालना गवारा कर रही है, मगर हुजूर के पाए अक़दस पे में कांटा भी चुभ जाए ये भी गवारा नहीं है। आज अगर कोई काफिर आया तो मेहानी कहती मेरी तलवार उसके टुकड़े उड़ा देगी। आधी रात गुजर गई। अल्लाह पाक फरमाता है जिब्रील क्या वक्त हुआ बोलो। खुदा तो खूब जानता है, वक्त उसी का पैदा करता है। कहने लगे ये अल्लाह आधी रात गुजर गई। फरमाया कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है? कहा उम्मे हानी के सिवा सब सो रहे, तेरी एक ही बंदी है जो तेरे हबीब की खिदमत में लगी हुई है। फरमाया उसे भी सुला दो, जन्नत की ठंडी हवा चला दो, उम्मे हानी को भी सुला दो। उम्मे हानी भी सो गई, नसीबे खुद चल गई, उम्मे हानी सो गई, उम्मे हानी सो गई। अब अल्लाह पाक ने उसके बाद जिब्रील से फरमाया अब ये रात का आखिरी हिस्सा रह गया है, जिब्रील जाओ जाओ मेरे हबीब को मेरी बारगाह में बुला के लाओ। यह है मेराज, मेरे हबीब को मेरी बारगाह में बुला के लाओ। और जिब्रील तन्हा न जाना, जिब्रील मीकाईल को भी ले जाओ, इसराफील को भी ले जाओ, इज़राइल को भी ले जाओ, ये चारों बड़े बड़े फरिश्ते लेके जाओ तुम, और ये तीनों लेके जाओ। हजरत जिब्रील से फरमाया जिब्रील मगर सुनो तुम भी अकेले अकेले मत जाना, हर एक 70-70 हजार फरिश्ते छांट लो। अरे कंजूसो जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। मामूली बात नहीं है, सारे
फरिश्तों में से जो इमाम फरिश्ते थे, जो मुक्तदा थे, वो सब फरिश्ते जमा किए गए। उनमें से 70,000 जिब्रील ने लिए, 70,000 मीकाईल ने लिए, 70,000 इसराफील ने लिए, 70,000 इजराइल ने। ये 2,80,000 फरिश्ते हुजूर की खिदमत में हुजूर को लेने के लिए शान और शौकत के साथ आ गए। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हुजूर तो सो रहे हैं, जिब्रील अमीन ने सोचा कि जगाऊं कि न जगाऊं। अगर न जगाऊं तो अल्लाह के हुक्म की तामील में देर होती है, और अगर जगाऊं तो कहीं हुजूर नाराज ना हो जाए, और हुजूर की नाराजी खुदा की नाराजी है। अब क्या करूं? तो जिब्रील को निदाई, जिब्रील ये तुम्हारी काफूरी आंखें आज ही के लिए बनाई गई थी, मेरे हबीब के तलवों से अपनी पेशानी मलो। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊपर वाले बोलो सुभान अल्लाह। अपनी पेशानी मलो, अपनी आंखें मेरे हबीब के तलवों से मल दो। जिब्रील कौन है? फरिश्तों के सरदार हैं, मलाइका के सरदार, नूरियों के सरदार हजरत जिब्रील। अब मुस्तफा कौन है? बशर है, बशर, इंसान है, इंसान, मगर हम जैसे बशर नहीं, जैसे टांडे वाले कहते हैं। टांडे वाले हैं ना, टांडे बहाबी गैर मुक़ल्लिद, ये कहते हैं हमारी तरह बशर हैं। जरा सबक सीखे मेराज से कि हजरत जिब्रील अमीन ने अपनी आंखें मुस्तफा के तलवों से मली। जाहिर बात है कि आंखें सबसे उम्दा हिस्सा है बदन का। खास बात कह रहा हूं, गौर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये आंखें जिब्रील की और तलवा सबसे निचला हिस्सा होता है बदन का, वो हुजूर का तलवा और जिब्रील की आंखें। जिब्रील अपनी आंखें मलकर ये ऐलान कर रहे कि देखो मैं फरिश्तों का सरदार हूं, और मेरी आंखें जहां हैं, मेरी मलकियत की जहां इंतहा है, वहां से मुस्तफा की बशरियत की इब्तिदा है। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, और जो उसकी हकीकत है, जो उसकी हकीकत है, खुदा ही को खबर है। नारे तकबीर, कफे पाए नबी है, किस दर्जा बुलंदी पे कफे पाए नबी है, कि पेशानी जिब्रील भी कदमों से लगी है, पेशानी जिब्रील भी तलवों से लगी है। अब जिब्रील ने अपनी आंखें मली, ठंडक पाकर मेरे मुस्तफा ने निगाहें उठाई। फरमाया, जिब्रील ने अर्ज किया हुजूर, जिब्रील को देखा हुजूर, अभी कुछ फरमाया नहीं, देखा, और देखते ही हुजूर फिर सो गए। जिब्रील ने फिर आंखें मली, हुजूर ने आंख खोली और फिर सो गए। तीसरी मर्तबा जिब्रील ने फिर पेशानी मली। अब के हुजूर ने जो निगाहें उठाकर जिब्रील को नवाजा, तो जिब्रील ने मोहलत नहीं दी, बल्कि फौरन कहा, इन्ना रब्बका यश्ताक़ु इलैक। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, बेशक आपका रब आपका मुश्ताक है, आपका तलबगार है। अरे दुनिया सारी कायनात अल्लाह की तलबगार है, और खुदा मुस्तफा का क्या बात है मेरे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, अल्लाह भी तालिब है मेरा, जिन्नो बशर भी है, अर्श तेरा खुल्द भी, अल्लाह का घर भी है, अर्श तेरा खुल्द भी, अल्लाह का घर भी। अब जिब्रील अमीन ने कहा, हुजूर आपको अल्लाह याद फरमा रहा है, बुला रहा है, मैं लेने के लिए आया हूं।
अब हुजूर नहीं सोए, उसके बाद तैयारी हो गई, तैयारी हुई बुराक। अच्छा, ये हजरत उम्मे का घर हरम काबा ही में था, जो आज हरम शरीफ के अंदर ही है। हुजूर के लिए पेश किया गया बुराक पेश किया हुजूर, इस पे तशरीफ रखिए। बुराक भी पहले तो वो चमका चौंका, जिब्रील ने कहा या बुराक, अदब की जगह है, तू नहीं जानता आज तेरे ऊपर कौन सवार होने वाला है, जिनकी वजह से तू पैदा किया गया है, वही मुस्तफा सवार होने वाले। अदब को पसीना, बुराक को पसीना आ गया। जन्नती जानवर है, घोड़े से थोड़ा नीचा, गधे से थोड़ा ऊंचा, बड़ा हसीन और खूबसूरत उसका सर, चेहरा आदमी की तरह खूबसूरत, और उसके पर लगे हुए थे। हदीस में आज जहां तक बुराक की नजर पड़ती, वहीं पर उसका पहला कदम होता। एक कदम पड़ता वहां। हुजूर उस पर तशरीफ फरमा हुए। अब चला बुराक, ये 70,000 फरिश्ते जिब्रील के साथ, 70,000 मीकाईल के साथ, कितने हुए? 140, और फिर 70,000 इस्राईल के साथ, 70,000 इसराफील के साथ, कितने हुए? ये 2,80,000 फरिश्ते हो गए। चश्मे फलक कभी ऐसी बारात नहीं देखी। सुभान अल्लाह। ये बात क्या बैठ गई? जी हजरत, सुभान अल्लाह। 1,24,000 कमोबेश पैगंबर नबी, अब वो भी मिलाइए इसमें, तो कितने हो गए? 4,04,000 तकरीबन। कितने हो गए? अरे जबान से बोल दो। देखो हुजूर सब देख रहे हैं इस वक्त, और सब सुन रहे हैं। मेरा कौन सा गुलाम मेरी तारीफ कर रहा है, और कितने मेरे गुलाम बैठे हुए जोश के साथ सुन रहे हैं। वाह वाह। 4,04,000 हुए, और दूसरी रिवायत में आया 2,24,000 कमोबेश नबी हैं। इस रिवायत के मुताबिक हो गए 5,04,000 नबी और फरिश्ते सब मिलके। बताओ, बड़े से बड़े बादशाह शहजादे की बारात निकली। कभी दुनिया में कभी सुना आपने कि ऐसी कोई बारात, इतनी लंबी चौड़ी बारात निकली हो? बोलो, ऐसे बोलो। नहीं सुना। अच्छा, आजकल बारातें निकलती हैं, उसमें हर तरह के लोग होते हैं, आलिम भी होते हैं, मुत्तकी परहेजगार भी होते हैं, बहुत कम, लेकिन गुंडे लफंगे ज्यादा, दड़मुंडे ज्यादा। अरे है ऐसा कि नहीं है? बोलो, अगर तुम्हारे भी खिलाफ पड़ जाए तो कोई बात नहीं, बोलो, मगर दड़मुंडे होते हैं ज्यादा। बोलो। बल्कि आजकल तो नचनिया भी होने लगे, माज़ अल्लाह। अल्लाह की पनाह, खबरदार ऐसी हरकत कभी मत करना। ये आजकल वो बादशाहों की बारात हो गई, गुंडों लफंगों की बारात। लेकिन वो बारात जो मुस्तफा की मेराज की रात निकली, उस बारात की शान ये है कि कोई उसमें बेशरा नहीं था, सब मासूम थे। मासूमों की जमात, फरिश्तों की जमात, मासूमों की जमात, यानी बिल्कुल बेगुनाह, जिससे गुनाह मुमकिन ही ना हो, ऐसों की जमात, नबियों की जमात। सुभान अल्लाह बोलते रहो। नबियों की जमात, रसूलों की जमात, पैगंबरों की जमात, अल्लाह के मुकर्रबीन की जमात। वो बारात, ऐसी बारात जिसमें इमाम ही इमाम थे। अरे बोलो ना जोर से वाले,
जिसमें मुक्तदी नहीं, सब इमाम ही इमाम थे, क्योंकि हर नबी अपनी उम्मत का इमाम, हर रसूल अपनी कौम का इमाम। बोलो। और वो फरिश्ते जो आए थे वो भी बड़ी बड़ी जमातों के इमाम। ये सारे इमामों को इकट्ठा क्यों किया गया था कि आज सैयदुल अंबिया दूल्हा बनाए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। सैयदुल अंबिया की बारात है, मासूमों के इमाम की बारात है, मासूमों के इमाम की बारात है। ए मेरे अजीजों, ये बारात चली, मस्जिद अक्सा पहुंची और मस्जिद अक्सा में जमात कायम हो गई थी। वो जमात का इंतजार था। हुजूर जब तशरीफ ले गए, नहीं मख्तर बहुत जल्दी आ जाना, तुम्हारा ही नंबर है। पढ़ लिया तो ठीक है, जाओ सुनो। ये मासूमों की जमात, फरिश्तों की जमात, नबियों और रसूलों की जमात, नबियों की जमात इंतजार कर रही है। मुसल्ला खाली है। अब जो हुजूर तशरीफ लाए तो कौन पढ़ाए नमाज? न आगे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पढ़ रहे हैं, न हजरत आदम सफीउल्लाह पढ़ रहे हैं, न हजरत मूसा कलीमुल्लाह पढ़ रहे हैं, न मुसल्ले पर हजरत ईसा रूहुल्लाह पढ़ रहे हैं। जिब्रील कहते हैं, ए आका, आप सैयदुल अंबिया हैं, आपकी मौजूदगी में कोई और आगे नहीं बढ़ेगा। ये मोहम्मद आप ही का हक है, आप ही फरमाए। सुभान अल्लाह। हुजूर ने नमाज पढ़ाई। यह है इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। क्या बात। हुजूर नबियों के भी इमाम हैं, रसूलों के भी इमाम। अल्लाह पाक ने उस मस्जिद अक्सा की तमन्ना जो थी उससे कई ज्यादा आला बाला अंदाज में पूरी कर दी। अब क्या बात। तशरीफ लाए सरकार बुराक के पास, जहां बंधा था बुराक। हुजूर सवार हुए। जिब्रील ने 3 प्याले पेश किए। ये दूध का प्याला, पानी का प्याला, शराब का प्याला। हुजूर इसमें से जो चाहे पी लीजिए, अल्लाह ने आपके लिए ये भेजे आपकी मेहमान नवाजी में। ये 3 प्याले हैं। वो शराब का कोई गलत फहमी में मुब्तला मत हो जाना कि ये दुनिया की शराब होगी। ये नापाक शराब है। वो जन्नती शराब, जन्नती शराब, वो जिसके अंदर कोई बदबू नहीं, कोई नापाकी नहीं, बल्कि वो तो वो शराब है। इसके बारे में कुरान ने फरमाया, वकासिम मिन मईन। गिलमान वहां पर कासे लिए होंगे, जाम लिए होंगे बहती शराब के, पाक शराब। कैसी शराब होगी वो? कुरान फरमाता है, ला युनज़्ज़फ़ूना अन्हा वला ला युसद्दऊना अन्हा वला युनज़िफ़ून। न उस शराब से दर्द होगा सर में, न कोई तकलीफ होगी, बल्कि उस शराब से कोई बदहवास भी नहीं होगा। सबकी अक्ल सलामत रहेगी। ऐसे वो ऐसी वो शराब होगी। वो पेश की गई। हुजूर चाहे दूध पिए, चाहे शराब पिए, चाहे पानी पिए। हुजूर ने दूध का प्याला लिया और पी लिया। कुछ पिया, कुछ छोड़ दिया। अब मेरे अजीजों, हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, हुजूर बहुत अच्छा किया, आपने दूध पिया, न शराब पी, न पानी पिया। अगर पानी पी लेते तो आपकी उम्मत डूब जाती। क्या आपकी उम्मत, जबान से बोलो जरा, डूब जाती। और अगर शराब पीते तो आपकी उम्मत बहक जाती। हुजूर इसलिए आप बहुत अच्छा किया, आपने न शराब पीना, पानी पिया।
हुजूर आपने दूध पिया, बहुत अच्छा किया, मगर हुजूर ने दूध पूरा नहीं पिया, आधा पिया आधा छोड़ दिया। हुजूर अगर आप पूरा पी लेते तो आपकी सारी उम्मत सुधर जाती, सारी उम्मत हिदायत पा जाती। मगर हुजूर आपने कुछ पिया कुछ छोड़ दिया तो सारी उम्मत सुधरेगी नहीं। तो हुजूर ने गायत मोहब्बत में फरमाया लाओ प्याला। कहा हुजूर वो तो प्याला दूर जा चुका। बुखारी शरीफ की हदीस है जिसका मजमून मैं आपको बता रहा हूं, तो प्याला दूर जा चुका। देखो खुदा को भी मंजूर ऐसा ही था कि न सब सुधरे और न सब गुमराह हो, इसलिए हुजूर ने कुछ पिया कुछ छोड़ दिया। अब ये वहाबी मुल्ला जी चौंक पड़े, उछल पड़े, कूद पड़े और बोले देखो इसका मतलब ये हुजूर को गैब का इल्म नहीं था। हम कहते थे कि हुजूर को गैब का इल्म नहीं है। हमने कहा वो कैसे? ए मुल्ला जी ओ वो कैसे? तो मुल्ला जी टाणे वाले, कहाँ के? कहाँ के? टाणे के। टाड़ा तो तुम बोल रहे हो, टाड़ा बोलते हैं, टाड़ा। मुल्ला जी टाड़े वाले आ गए और कहने लगे हाजी मानसब अली क्या बात है? इससे तो पता ये चला कि हुजूर को गैब का इल्म नहीं था। गैब का इल्म नहीं था, वरना हुजूर पूरा दूध पी लेते, कुछ ना छोड़ते। समझ में बात आ रही है? खूब समझ में आ रही है? पूरा पी लेते, कुछ न छोड़ते, अगर हुजूर को गैब का इल्म होता। मगर हमारे मौलाना ये कारी यूसुफ रजा ने पकड़ लिया, का ठहर मुल्ला ठहर, ये बता दे कि हुजूर ने पानी क्यों नहीं पिया? अगर गैब का इल्म नहीं था तो पानी क्यों नहीं पिया? वो अंधे तुझे ये नजर नहीं आता कि हुजूर ने पानी नहीं पिया? इसलिए नहीं पिया कि मेरी उम्मत बहक न जाए, डूब न जाए। और इन्होंने कहा कि बोल शराब क्यों नहीं पी? इसलिए नहीं पी जो उम्मत बहक न जाए। तो अगर गैब का इल्म न होता तो शराब पी लेते, पानी पी लेते। पता चला हुजूर को गैब का इल्म है। क्या बात, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। अब मुल्ला जी कहने लगा अच्छा ये बताओ फिर आधा क्यों दिया? छोड़ क्यों दिया? पूरा क्यों नहीं पिया? तो मैंने कहा मुल्ला जी इधर आओ, मैं तुम्हें समझाऊं। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आके देख, न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। मैंने कहा मुल्ला जी होश की पी, पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं। ये तो सुन के तड़प उठोगे ना सब लोग, सबके मतलब का है रे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 50 साल हो गए कि इन वहाबियों की जड़ें खोखली कर दी, खोल दी और इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ के गूदा बाहर निकाल दिया, वरना तुम्हारा रखना भी बचा न होता। ऐसा गुमराही का सैलाब टाड़े से और रिछा से ऐसा उठा था, वहां मात कायम किया इन्होंने और यहाँ पर दारुल कायम किया और वहाबियत फैलाने लगे। इधर कोई इलाके में आलिम नहीं था, इसलिए इनको मौका मिल रहा था, जगह जगह गुमराही फैला रहे थे। मगर जब अल्लाह ने हमको होश दिया और अल्लाह ने पढ़ने की तौफीक दी, पीर और मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरे दौलत में मैं रहा बैठक में, और वहाँ की रोजाना रोटी खाता, खाना खाता, और रोज मेरे हजरत मुर्शिद मेरे सर पे और सीने पे हाथ रख के पढ़ पढ़ के दुआएं फरमाते थे। अल्लाह जाने वो क्या पढ़ते थे और क्या दुआएं करते थे। उसी का सदका है कि एक एक वहाबी मौलवी की सिर्फ टांडे और रिछा के नहीं, बल्कि हिंदुस्तान भर के वहाबी मौलवियों की, बड़े से बड़े वहाबी मौलवी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है।
क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। इधर आ सितमगर हुनर आज़माए, तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माए। हाँ ऐसे ही बोलो, तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माए। पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। तो हमने कहा मुल्ला जी आधा दूध क्यों पिया, पूरा क्यों नहीं पिया? तुम कह रहे हो क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा मुल्ला जी हुजूर ने पूरा नहीं पिया इसलिए कि जो पिया था वो हिदायत वालों के हिस्से का पिया, और जो छोड़ दिया वो गुमराहों के हिस्से का छोड़ दिया, जन्नतियों के हिस्से का पी लिया, जहन्नमियों के हिस्से का छोड़ दिया हुजूर ने। मैंने कहा हुजूर जानते थे कि वहाबियों तुम भी पैदा होने वाले हो, इसलिए हुजूर ने जो पिया था वो हम सुन्नियों के हिस्से का था, और जो छोड़ दिया वो तुम सबके हिस्से का था। वाह वाह, खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे। या हुचर हुचर कर रहे हैं, बोलते नहीं जोर से। तो मैं क्या शर्मिंदगी है सुन्नी होने पे? अरे सुन्नी होने पे तुम शर्मिंदा हो या खुश हो? जब खुश हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो अब हुजूर को उस पे बुराक पे तशरीफ फरमा हुए, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, हर आसमान पर फरिश्ते दोनों हिस्से में दो रुया, दो कतारें लगा के खड़े हो गए। और हुजूर गुजर रहे हैं और हर फरिश्ता सलात और सलाम पेश कर रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सारे फरिश्ते सलात और सलाम पेश कर रहे थे। देखो वही काम जो फरिश्ते कर रहे थे वही हम सुन्नी करते हैं, वही सलाम हम पढ़ते हैं। तो पता ये चला कि ये सलात और सलाम नूरियों का काम है, नारियों का काम नहीं है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। पता ये चला कि वो सलाम नूरियों का काम है, नारियों का नहीं, यानी जन्नतियों का काम है, जहन्नमियों का काम नहीं, फरिश्तों का काम है जो हम सुन्नी कर रहे हैं, सलात व सलाम पढ़ रहे हैं। बोलो अगर नाजायज होता तो फरिश्ते क्यों पढ़ते, और खुदा ने मुकर्रर किया था। सुभान अल्लाह। ये तो ऐसा लग रहा है चोरी करने जा रहा है। देखो देख रहे हो, तवज्जो, नकाब पहन के गया, नकाब कोई पहचान। अजीब बात है, औरतें तो बेपर्दा हो गई आजकल और ये लड़के पर्दे में आ गए। अब आग जन्नत का मुशाहदा किया हुजूर ने। जन्नत में देखा सारी हूरें बहुत खुश हैं, बहुत खुश, बहुत खुश, और मुबाहात कर रही हैं, एक दूसरे पे फख्र कर रही हैं। कैसे? कोई हूर बोली मैं बड़ी खुशनसीब हूँ, मैं सिद्दीक़ अकबर की बीवी हूँ, मेरा शौहर कितना प्यारा हसीन व जमील है। दूसरी ने कहा मैं हजरत उमर की बीवी हूँ, मैं भी बड़ी खुशनसीब हूँ। तीसरी ने कहा मैं उस्मान गनी की बीवी हूँ। चौथी ने कहा मैं अली मुर्तजा की बीवी हूँ। किसी ने कहा मैं हजरत इमाम हसन की बीवी, कोई बोली मैं इमाम हुसैन की बीवी। और एक हूर थी ऐसी के उससे कहने लगी तू बिलाल की बीवी है, वो काले हैं, हबशी हैं।
हुजूर ने देखा कि वो कुछ अफसरदा खातिर है, उस पर खुशी नहीं है। हुजूर ने फरमाया क्यों खुश नहीं है तू, जन्नत तो गम की जगह ही नहीं है। कहा हुजूर बात ये मुझे बता रही है कि मेरा शौहर काला है, हबशी है, और ये बड़ी खुशी जाहिर कर रही है। कोई सिद्दीक़ अकबर की, फारूक आजम की, उस्मान गनी की, मौला अली की बीवी बता रही है। सरकार ने फरमाया तू गम न कर, कल ये भी तुझ पे फख्र करेंगी। हुजूर जल्दी बताइए इनके सामने। फरमाया इनके चेहरे पे देख तिल नहीं है। तिल होता है निकाला जो हुस्न को निखार देता है, इसलिए हसीन और जमील बच्चे के माँ तिल लगा देती है थोड़ा सा। क्यों? देखा है कभी का नहीं देखा है। कहा इनके चेहरे पे तिल नहीं है, कहा हुजूर नहीं है। कल फरमाया कल क़यामत के दिन तेरा शौहर जो बिलाल हबशी है उसके चेहरे के रंग को तिल तिल करके बांट दिया जाएगा और सबको तिल अता फरमा दिया जाएगा। जो अर्श पर जलवागर हुए थे नए निराले तरब के सामान,